आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर मस्जिद अक्सा के हवाले से, जहां पर 40 दिनों तक बंदिश रहने के बाद आज सुबह वहां पर नमाज फजर अदा की गई है। अजान 40 रोज के बाद वहां पर दी गई है। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में 40 रोजा बंदिश के बाद पहली मरतबा फजर की अजान दी गई है। इजरायली पाबंदियों के बायस नमाजियों की आमद पर सख्त कदगन आयत थी, ताहम आज सुबह माहौल रूह परवर बन गया जब मुअज्जिन की आवाज एक बार फिर फिजाओं में गूंज उठी है। मकामी ज़राए के मुताबिक इस मौके पर महदूद तादाद में नमाजियों ने नमाज फजर अदा की, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आए। अहले ईमान ने इस लम्हे को निहायत जज्बाती और तारीखी करार दिया और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा दिनों में भी इबादत गुजारों को मजीद सहूलत फराम की जाएगी और मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों को कोई पाबंदी नहीं होगी। मकामी लोगों की जानिब से इस हवाले से हुकूमत से और इजरायली इंतजामिया से अपील की गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि मस्जिद अक्सा में 40 रोज़ा बंदिश के बाद पहली मरतबा फजर की अजान दी गई है और अजान की आवाज़ सुनकर फिजा रूह परवर बन गई है। ताहम सिक्योरिटी के साथ साथ ही महदूद तादाद में इबादत गुजारों ने नमाज फजर भी अदा की है। चले नाज़रीन, बढ़ते आगे बात जरा लेबनान की करते हैं, क्योंकि आज लेबनान के अंदर कौमी यौम सोग का ऐलान कर दिया गया है। और आज जिस तरह से कल वहां पर इसराइल की जानिब से फिजाई हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद जांबाग जबकि 1100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और लेबनान की हुकूमत ने आज कौमी यौम सोग का ऐलान कर दिया। यह ऐलान हालिया शदीद इसराइली हमलों के बाद सामने आया है, जिनमें 250 से ज्यादा शहरी जांबाग जबकि 1100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। लेबनान की हुकूमत ने इस सानिए पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुल्क भर में सरकारी सतह पर सोग मनाने का फैसला किया है। इत्तलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। आलमी बरादरी की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है और कशीदगी कम करने की अपील भी की जा रही है। लेबनानी अवाम इस अलमनाक वाक़े पर सरापा एहतजाज है और मुतासरा खानदानों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर, कल जिस तरह से इजरायली फोर्सेस की जानिब से लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, फिजाई हमला हुआ है, इसके नतीजे में 250 से ज्यादा अफराद जांबाग जबकि 1100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और लेबनानी हुकूमत ने आज कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान किया है।
इधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका की जानिब से तजवीज़ करदा जंगबंदी मुआहदे में लेबनान को भी शामिल किया गया। पाकिस्तानी नुमाइंदे के मुताबिक इस पेश रफ्त का मकसद मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना और ख़ुत्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। उन्होंने इजराइल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर लेबनान के तमाम ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से मुकम्मल और बिला शर्त इनखला करे। Country of remarkable diversity, shaped by layers of civilization and a rich cultural and historical legacy. Its people have long shown resilience in the face of adversity, preserving a vibrant social fabric rooted in coexistence among communities and traditions. Lebanon needs a period of calm to pursue its objectives of peace and stability. The renewed escalation and hostilities are a matter of great concern. They threaten far more than infrastructure. They endanger civilian life and risk reversing the fragile political and security progress Lebanon had begun to make preceding the current crisis. In this context, allow me to make 4 points. First, Pakistan reiterates its full support for the sovereignty, unity, and territorial integrity of Lebanon. We condemn in the strongest terms Israel's continued military aggression in southern Lebanon, which has resulted in the death of more than 400 civilians, including at least 83 children and 42 women, and over 600,000 people displaced. Sweeping illegal evacuation orders across large parts of southern Lebanon have deepened civilian suffering. The large-scale destruction of civilian infrastructure and the blatant disregard for international humanitarian law must cease immediately. Second, the use of force must remain the exclusive prerogative of the Lebanese state through its legitimate institutions. In this regard, the Lebanese armed forces play a central role, and Pakistan supports efforts to strengthen their capacity and operational effectiveness. Pakistan welcomes the efforts of the government of Lebanon to restore stability and strengthen state authority, including the cabinet decision of 2nd March to reinforce national security structures. We also note Lebanon's de-escalation initiatives, including the 4-point plan advanced by its leadership to restore calm and stability. Third, Pakistan strongly condemns attacks on UN peacekeepers serving with UNIFIL, who have been injured in Israeli strikes. Peacekeepers operating under the UN flag carry out a vital mandate authorized by the Council. Their safety and security must be guaranteed at all times. Fourth, Israeli military activities in southern Lebanon, including the continued presence of forces and the establishment of positions inside Lebanese territory, are illegal and unacceptable. These Israeli actions, which are in contravention of international law, are also undermining the efforts of the government of Lebanon to ensure peace and stability in the country. We call for Israel's immediate, full, and unconditional withdrawal from all occupied Lebanese territories. Sustainable calm requires the full implementation of Security Council Resolution 1701 and unwavering respect for Lebanon's sovereignty and territorial integrity along the Blue Line. इधर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के पेश नज़र कहा कि 2 हफ्तों के जंगबंदी के मुआहदे पर लेबनान को भी अमल दरामद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म अल्बनीज़ ने वाज़ेह किया कि वो चाहते हैं कि इस खत्े में अमन कायम हो और तमाम मुतल्लिक़ा ममालिक पर जोर दिया कि वो जंगबंदी के उसूलों की पासदारी करें। उनका कहना था कि आलमी बरादरी का मकसद सिर्फ झड़पों को रोकना नहीं बल्कि खत्े में पायदार अमन को फ़रोग़ देना भी है। That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. That this is an इधर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हालिया जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की क़यादत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 2 हफ्तों की सीज़फायर कायम करने में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा है कि कनाडा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस जंगबंदी की हिमायत करता है और आबनाए खरमुज़ को दोबारा खोलने की कोशिशों में भी शामिल होगा।
वज़ीर-ए-आज़म कारनी ने जोर दिया है कि आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए आबनाए हरमुज़ की बहाली नहायत अहम है और इस सिलसिले में मुश्तरका आलमी इक़दामात जारी रहेंगे। Look, it's a good day. I think we should recognize the positive developments in the last few hours. I'd like to thank the Prime Minister of Pakistan, the President of the United States, the leaders of Iran for establishing this 2-week ceasefire. Canada joins our allies from France, the United Kingdom, as I said in a statement a few hours ago, in supporting these efforts, and that will include efforts to support the reopening of the Straits of Hormuz, which is important for reestablishing stability and lowering prices in commodities. Of course, price at the pump, even here in Canada, price of fertilizer for our farmers, price of aluminum for our manufacturers and others. So we will be working as part of a group of allies to support that. More needs to be done. There's lots of tricky issues, as we know, and when we say peace, we mean peace in the region, including very much including. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टामर ने सऊदी अरब के शहर जिदा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की है, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी को बरकरार रखने और इसे मुस्तकिल बनाने के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने, इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और अहम आलमी तिजारती रास्तों खुसूसन आबनाए हरमुज़ को बहाल रखने पर जोर दिया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा है कि जंगबंदी एक मस्बत पेशरफ्त ज़रूर है, ताहम इसे पायदार अमन में तब्दील करने के लिए मज़ीद संजीदा सफारती इक़दामात नागुज़ीर है। मुलाकात के दौरान इस बात पर भी इत्तिफाक किया गया कि आलमी बरादरी को मिलकर ऐसे इक़दामात करने होंगे जो न सिर्फ जंगबंदी को मजबूत करें बल्कि खित्ते में मुस्तक़बिल के किसी भी मुमकिन तसादुम को भी रोका जा सके। बरतानिया की जानिब से इस दौरे को मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम और तवानाई की आलमी तरसील को यकीनी बनाने की अहम कोशिश करार दिया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब को इस सिलसिले में एक कलीदी शराकतदार समझा जा रहा है। श्रीनगर के हबकदल इलाके में आज सुबह एक भयानक तजदगी का वाक़या पेश आया है, जिसकी वजह से कई रिहायशी मकान नजर आतश हुए हैं। शालाकदल के मकाम पर रात तकरीबन 3:32 पर आग लगने की खबर फायर कंट्रोल रूम बटमालों को मौसूल हुई, जिसके बाद ही फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां हेडक्वार्टर महाराजगंज और बाबा डीम से जाए वकू की जानिब रवाना हुई। फायर एंड इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक जब अमला मौके पर पहुंचा तो कई रिहायशी मकानात पहले ही शौलों की लपेट में आ चुके थे, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो गया। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब गैस सिलेंडरों के धमाकों से आग मजीद तेजी से फैली, जिसके नतीजे में कम से कम 5 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है और घर के अंदर जो मौजूद लाखों रुपए का साजो सामान था वो भी राख की ढेर में तब्दील हो गया। घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी और इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े के बाद शहर के कदीम इलाकों में आग से तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात पर एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं, जहाँ लकड़ी से बने गुंजान मकानात इस तरह के हादसात के लिए इंतहाई हसास समझे जाते हैं। ताहम आग मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी तौर इमदाद की अपील की है। हंगत मंगस मे तोर पान फिक्र कहें हेदमस पोरस गो नार रुमुगर पान शार्ट सर्किट गो क्या गो तो अम पता पता कस बज लोग ना तम सात 10 मिनट कम 3 अच्छा सही बज रहा 10 मिनट कम 3 अच्छा वही कुछ नुकसान क्या वो कुछ लगभग देख 5 मकान तुला नुकसान वारिया नुकसान ना क्या अच्छा 5 मकान गए मतलब ये मसा ये फुल डैमेज तथ मजन 4 मकान 4 मकान तथ फुल डैमेज 4 मकान फुल डैमेज अख हाफ कहाँ आवाज योर वनी वारिया आए FSL वाले आए रेड क्रॉस वाले आए बेटे आए कम तम मिशन तेज पता ये लोग हंग मांगते ना शॉर्ट सर्किट अच्छा वनी क्या शुपी अपील करा गवर्नमेंट से अपील यही करान जे याद गस कंपनसेशन जरूरी मिलन बाकी हको मिसकिन असे शिंगित रात 3 बजे रस गए क्रैक असे शिंगित हेरिम छनस पाया के असे शिंगित 3 बजे रस गए अपर के क्रैक नार जो खबर मे बुझ नार पूर मे खबर इतमा गुजरो का तो तम मूजब पत वहत बह द्रास नबर ये बह वुचान ये मकानस ये तुम तथ मकानस पे पशस नार हेवान
تو پتہ کرے اس کوشش بم والن مگر بم والن کور فون تت پٲٹھۍ کٲنٛسہِ بم وٲلۍ تہِ آیہِ نہٕ دٔستی کینٛہہ تو یُتھُ تیُتھُ تہٕ آیہِ بم وٲلۍ مگر تیٖتِس کالس اوس یِمو کور یہِ دوٚیُم مکان کوٚرمُت تو پتہٕ لٔج نہٕ تٲرٕے بہٕ کھوٚتُس یور مےٚ دوٚپ وۄنۍ وٕچھِ بہٕ کینٛہہ بچاو بہٕ دِمہٕ یپٲرۍ دٲرِتھ یُتُے یوت ترٛاوُن تہٕ سورُے نار توٚر پتہٕ یوکُن پتہٕ درٛاو نہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ یہِ چھُ ڈیمیج چھِ مےٚ چھُ خانٛدار چھُم زیادٕ کم از کم 8-10 لچھن تہِ چھنہٕ پَیی یہِ کیٛاہ کھوٗل مےٚ یہِ اَتہِ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ چھنہٕ پَیی بیٚیہِ چھِ ہیٚرِ ٹرٛنٛکن منٛز چھُ سورُے اکھ گوٚو سُہ بیٚیہِ اوس سورُے گرٕچ گرٕ ویٹھن سُہ تہِ اوس سورُے اَسہِ تھوٚمُت ہیٚرِ کیٛازِ تھوڑا چھِ جایہِ ہٕنٛز تنگی پہم آسان پتہٕ چھِ تھاوان أسۍ ہیٚرِ تہٕ اَسہِ اوس یہِ بوٗزِو تُہۍ کہِ گرُک سودا تام اوس اَسہِ ہیٚرے تہٕ مگر ییٚلہِ پتہٕ کھٔتۍ تہٕ اَتہِ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ اَتہِ پیٚیہِ لبہٕ وبہٕ چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ سارے پیٚمژٕ اَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یوٚت بوٗزِو تُہۍ بم والٮ۪ن گٔے کم از کم اکھ گٲڑۍ گٔے ییٚتہِ خرچہِ آب تہِ اوس نہٕ یہِ کنٹرولٕے گژھان تہِ چھنہٕ فِکرے تران یہِ کیٛاہ گوٚو اَتھ نار آو ہُتہِ پٮ۪ٹھ یور یتھ چھِ 5 مکان لگ بگ مگر فُل ڈیمیج چھِ زیادٕ یتھ ہیٚکِو تُہۍ ہیوٚر کھٔسِتھ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو ہیٚرِ تہِ وٕچھِتھ یہِ ہیٚرِ کیٛاہ چھِ یتھ مان تہٕ باقین گوٚو دوٚد ہیٚرمٕے پور مےٚ دوٚد ہیٚرِم پور مگر مےٚ دوٚد سورُے وۄنۍ چھِ امہِ سۭتۍ یہِ مۄکلیو اتھ پیٚو آب امہِ آبن نرمو یہِ سورُے مکان وۄنۍ چھُنہٕ یِمو بم والیو تہِ ووٚن اور کھٔسِو نہٕ کینٛہہ یتھ چھُ خطرٕ ؤسۍ پٮ۪نُک وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان اور کھٔسِتھ کینٛہہ تہٕ أسۍ دپان وۄنۍ کرو وۄنۍ تہٕ کرو کیٛاہ أسۍ چھِ أپیٖل کران کہِ گورمنٹس کہِ سانہِ خٲطرٕ کٔرۍتو وۄنۍ کینٛہہ کیٛازِکہِ أسۍ کتہِ بیٚہمو اگر اتھ چھُنہٕ کانٛہہ سہارے بہٕ چھُس مٲنِو تُہۍ مےٚ چھُ یہِ پیس میکر ترٲوِتھ شُگر پیشنٹ تُہۍ ؤنۍتو بہٕ کوٚت گژھٕ بہٕ چھُس گورمنٹس أپیٖل کران کہِ سانہِ خٲطرٕ کٔرۍتو وۄنۍ کینٛہہ اِمدادا ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بیٚیہِ تھوٚد گژھو ؤتھِتھ یہ گرکیو کُنہِ قٕسمُک کینٛہہ دیُتمُت اوسُم تتھ چھُم خۄدا اگر یہِ پیوٗنٛت پانس تہِ چھووُم وووُم نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ پٔتھۍ کِنۍ تہِ پیٚمٕتۍ برٛونٛٹھ تہِ پیٚمٕتۍ نہ چھُ مےٚ بچہِ تہِ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ کُنہِ قٕسمُک سامان تتھ چھُ تمی سامان مےٚ چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ کھولمُت سورُے أتھۍ کمرس منٛز أتنَسٕے ٲسٕس تھاوان سورُے سنٛبھٲلِتھ تتھ چھُم خۄدا مےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚر گرِکیو کیٛاہ کوٚر یہِ چھےٚ وۄنۍ سارنٕے پتہ مےٚ کمہِ قٕسمُک بایو کیٛاہ کوٚر کیٛاہ نہٕ مگر مےٚ دیُتُکھ مےٚ تھوٚوُکھ نہٕ ییٚمہِ پیٖنتیُک نہٕ یہِ مگر سنٛبھالان ٲسٕس مگر لاگان ٲسٕس نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کمہِ موٗجوٗب نہٕ ووٚنُسَس نہ چھُ بچہِ نہ چھُ کینٛہہ مےٚ اوس پنُن زن بہٕ اوسان خبر کیٛاہ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ٲسٕس نہٕ ہیوٚر یہِ اوس دپان وَلہٕ ہیوٚر کھس دپان ٲسَکھ بہٕ کھسہٕ نہٕ ہیوٚر کِہیٖنۍ نہٕ وَلہٕ سورُے پیٖنتہِ پتہٕ پیوٗنٛت تہٕ وۄنۍ اوس مےٚ تتی ہیٚرِ کَنہِ قرآن چیٖز تتہِ اوس سُہ تتھ درٛاو نہٕ یہِ پیوٗنٛت تہٕ درٛاو یہِ کیٛاہ کرِ ہا یہِ اوس یہِ کیٛاہ کوٚرُن بم ؤتھۍ ہُپٲرۍ اوس یہِ ہُمہِ سایڈٕ بہٕ درٛایس بہٕ ٲسٕس ییٚکیٛاہ ییٚتِنس مےٚ وٕچھ ہورٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ توٚر پتہٕ ییٚکیٛاہ یور پتہٕ تہِ چھَم نہٕ پَیہ کہِ أمِس ووٚنُم ژٕ بچہِ اَنو پانہٕ یہِ چھُ تہِ چھُنہٕ أتھۍ دیُتنو أکیٛاہ چھُ یہِ برٛونٛٹھٕ کَنہِ یِہوٚے دیُتنو دارگی مےٚ پیوٚو ییٚکیٛاہ یَتھ پٮ۪ٹھ مگر خۄداے سُنٛد بچاو بہٕ تہِ مےٚ تہِ چھَنہٕ پتہ کِہیٖنۍ نہٕ قرآن چیٖز تہِ اگر نہٕ کِہیٖنۍ درٛاو نہ قرآن چیٖز تُہۍ کھٔسِو پانَے اَتہِ ہیٚکِو نہٕ ہیٚرِ تہِ کھٔسِتھ کِہیٖنۍ بچو نہٕ قرآن چیٖز دوٚپُن ہے یِتھ کٔنۍ کورِ دِوان چھِنہ یِتھَے کٔنۍ چھُو مےٚ گرِکیو بایو دیُتمُت مگر درٛاوُم نہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ ییٚمہِ سۭتۍ أکیٛاہ یہِ تہِ پیٖس میکر ترٛٲیِتھ یہِ خانٛدارگی تہِ بہٕ چھَسَس وَنان مےٚ یَتھ نۄقصان کوٚر مےٚ مہ بیٚہنہٕ أکیٛاہ چھُ یہِ دیُتنو أمۍ ہیٚرِ کِنۍ دٲرِتھ بہٕ چھَس أسۍ چھِنہ زنانن یہِ کھالان ہیوٚر کُن یہِ صرف سنٛبھالان ٲسٕس صرف سنٛبھالان بچو نہٕ کِہیٖنۍ أکیٛاہ چھِو تِم ییٚکیٛاہ ییٖتیٛاہ ٹرٛنٛک تِمن چھُ چنٛگُر گوٚمُت تِم چھِو أتنَسٕے أتنَسٕے تِم چھِو برٛونٛٹھٕ کَنہِ أتنَسٕے تِم چھِو ثوبوٗت ورِ کینٛہہ ہے رات کے قریباً 3 بجے جو ہے یہاں پر ایک مکان سے آگ نمودار ہوتی ہے جس کے زد میں 5 ریزیڈینشیل ہاؤسز جو ہے وہ آ جاتی ہے اس وقت ہم اس مکان میں ہے یہاں پر یہ فلی ڈیمیج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں بچا ہے یہاں پر اگر ہم ٹرنکس کی بات کریں تو آپ دیکھیے اس میں کیا سامان تھا اور کیا کچھ حالات جو ہے وہ ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرکچر کی کیا کچھ جو ہے حالات ہو چکی ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے یعنی کہ پورا ڈیمیج جو ہے یہ فلی ڈیمیج ہو چکا ہے اب ان کی اپیل یہی رہتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پر نظر دے اور کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو بھی معاوضہ مل سکے تاکہ پھر سے اپنا گھر سنبھال سکے کیونکہ اب ان کو کچھ نہیں بچا ہے کوئی بھی چیز نہیں بیٹھنے کی جگہ تک نہیں ہے کھانے کا سامان اگر ہم بات کریں وہ بھی نہیں بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے دیکھیے آپ کی کس قدر جو ہے یہاں پر کیا کچھ حالات ہو چکی ہے چاہے ٹرنکس میں سامان بھر کے تھا
या फिर बाकी सारी चीजें थी, कुछ भी था तो वो जो है जलकर खाकिस्तर हो चुका है। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, और 5 ऐसे रेजिडेंशियल हाउसेस थे जो कि इस तरीके से फुली डैमेज हो चुका है, और ये वाला घर भी जो है फुली डैमेज हो चुका है। श्रीनगर से गुलस्तार टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, मेरी जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। कुपवारा बस स्टैंड में आग दौरान शब आग की होलनाक वारदात में 6 मुसाफिर गाड़ियां जल गई हैं, जिनमें से 3 गाड़ियां राख की ढेर में तब्दील हो गई। ताहम पुलिस और फायर सर्विस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी तक अगरचे मालूम न हो सकी, ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गाड़ी मालिकान का कहना है कि ये गाड़ियां उनकी रोजी रोटी का अहम जरिया थे, मगर बदकिस्मती से अब वो पूरी तरह से इस सड़क पर आ गए। उन्होंने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। उधर मकामी लोगों और ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला इंतजामिया की नोटिस में लाया कि एक फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी मेन टाउन में रखी जाए, ताकि अगर किसी भी वक्त टाउन में आग लगने की वारदात पेश आए तो वो गाड़ी जल्दी से पहुंचकर आग पर काबू पाए, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने आज फिर एक बार जिला इंतजामिया से मांग की है कि फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी को मेन टाउन में रखा जाए। सुबह मे वही चाय ते चना मे पढ़ नमाज बह द्रास योर बह वोतुस इहंदिस दुखस मज अत मज अफसोस कि जाना सु इंसान यम इंसान जमीन जायदाद कुन तो पत कोर पन रोजगार खड़ा। यह रोजगार कित पे कोर यह दिन अमिस गवर्नमेंटन यह रोजगार कतन अम कोर पन जायदाद अख इंसान अमो बिचारन 40 या 50 लक्षन अम गाड़ बह डोड़ रेथ गुमुत कतन और मे बसान मे अंदर किन यह दग अम कित पे अम पोस कर तैयार अम जमीन पन्न बचन खाश कोर्मुत अम सोच कि बह बनाव अख रोजगार अत रोजगारस पे पकन मे 10 बस मगर अगर वनस वो वनस बनाव अत सूर अगर वनस सारे हंदन लुकन पजा अमन सारे मदद कर लुक तम यम वसी दिल अक सदिस दुखस या बिक सदिस दुखस मज शरीक गसान यतन वदान मे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सरकार मे यह अपील कि अमन करू भरपूर मदद और ये बह एडमिनिस्ट्रेशन से वना कि यूत अमन नुकसान गो तूत नुकसान हे पूर कर एडमिनिस्ट्रेशन तथन और मगर अगर वो ये मज या ट्रांसपोर्ट वल हम तक भरपूर मदद कर वन आज ब्रो 2 वरी कि दीतो फायर सर्विस टाउनस मज थो योतान गाड़ हेर वसान सह वात रीकपुर कलस नश और जाम यह नार सह चीज यह सेकंडन मज नुकसान कर मेहरबानी कर दीतन ये फायर सर्विस थन ये टाउनस मज। देखिए एक ये दुख दर्द सानिया है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद ऐसा ही कुछ था वो हुआ है, लेकिन आइंदा ऐसा न हो। हम इसकी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि कम से कम एक फायर ब्रिगेड जो है उस टाउन में होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था, आज भी हम डी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑफिस उनका ऊपर है, वहाँ से आने में कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट लगता है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं पुलिस के जिन्होंने एन वक्त पे आके कार्रवाई को किया। आप देखते हैं गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की टैंकियाँ तेल से फुल होती हैं आजकल, शॉर्टेज की वजह से तेल होता ही है गाड़ियों में, हर कोई फुल रखता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनमें ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर उनमें ब्लास्ट होता तो फिर ये काफ़ी फैलती और काफ़ी गाड़ियों को नुकसान होता। इससे बेहतर है कि अगर आज भी हम इसको सीख ले लें तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी इमरजेंसी टाउन में होनी चाहिए, और उसके लिए जगह भी है हमारे पास, पार्किंग स्पेस है, बाकी जगह है, जहाँ इनको ठीक लगे वहाँ रखें। तो हम फिर ये दोबारा अपील करते हैं और ख़ासकर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट का, अपने डीओ का जो कि एन वक्त, और अपने एसएचओ साहब का जो कि रात के 12 बजे यहाँ पहुँचे, और फिर फायर ब्रिगेड को भी उन्होंने नहीं लाया और फायर ब्रिगेड भी उसी वक्त ऑन स्पॉट आ गए। मे रोजगार मे जनाब, मे 10 लाख रुपया लोन ना कहें मे जमीन 2 कनाल तम कन मे अती पे गाड़ पे रटम यह गाड़ अत 10 लाख रुपये फाइनेंस वो बह लोन तो नख वाला रात गई अचानक रात 1 बजे तो नार मे कोर फोन तो बह योतम वाल इत कन गाड़ तम तीस काल वो बह वो ये अत खत्म 2-3 गाड़ गम ड्राइवर किल्डर विल्डर ना मे ना पाई क्या तीस काल ड्राइवर या किल्डर अहन आ ड्राइवर किल्डर अत मज रात कहें ना रात बस इंसान मिल खत्म गई खत्म जनाब अती पे अयाल वयाल अती पे अती गाड़ पे सर कर्ज 10 लाख रुपये लोन जनाब प्राइवेट फाइनेंस 10 लाख रुपये तुलमत।
नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।